नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं नया पाठ। पीयूष बिंदवा। पीयूष का अर्थ होता है अमृत और बिंदवा मतलब बूंदें, अमृत की बूंदें। बिंदु उकारांत का बहुवचन बिंदु, बिंदु बिंदवा बहुवचन है। बिंदु माने बूंद, तो बिंदवा बूंदें, अमृत की बूंदें। तो जिस प्रकार अमृत की बूंदें जीवन प्रदान करती हैं, उसी प्रकार वे नैतिक मूल्य जो कि वास्तव में जीवन को जीना सिखाती हैं, जीवन को नया अर्थ प्रदान करती हैं, वो है अमृत की बूंदें, अर्थात पीयूष की बूंदवा, पीयूष अमृत की बूंदें। तो जो नैतिक वचन है, नैतिक मूल्य हैं, वो अमृत की बूंदों के समान ही होती हैं। तो इस पाठ में संस्कृत के अलग अलग श्लोकों का संग्रह है, जिसमें प्रत्येक श्लोक किसी न किसी जीवन मूल्य को, नैतिक मूल्य को सिखा रहा है। तो आइए श्लोकों को देखें, उसके अर्थ और भाषिक तत्वों की व्याख्या के साथ। पहला, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इस श्लोक में परिश्रम के महत्व को बताया गया है कि परिश्रम करना कितना आवश्यक है। परिश्रम से ही कार्य संपूर्ण हो सकता है। तो उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। उद्यमेन मतलब परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति मतलब पूरे होते हैं। सिद्ध का प्रथम पुरुष का बहुवचन है सिद्ध्यन्ति। सिद्ध्यति, सिद्ध्यता, सिद्ध्यन्ति माने पूरे होते हैं। कार्याणि ये करता है, जिसका क्रिया सिद्ध्यन्ति है। कार्याणि कर्ता का बहुवचन, कार्यम कार्य, कार्याणि सिद्ध्यन्ति कार्य पूरे होते हैं। तो कार्याणि कर्ता, सिद्ध्यन्ति उसकी क्रिया। न मनोरथै, मनोरथै का अर्थ होता है मन में इच्छा करना, मन की इच्छा। तो मनः रथै या मनोरथै मन की इच्छा करने से नहीं, या मन में इच्छा करने से नहीं। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम करने से, परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, पूरे होते हैं। न मनोरथै मन में इच्छा करने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सिंहस्य माने शेर के, सुप्तस्य माने सोए हुए। तो सुप्त माने सोया हुआ, तो सोए हुए शेर के प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, मुखे माने मुख में, मृगाः माने पशु। सोए हुए शेर के मुख में पशु प्रवेश नहीं करते या हिरण प्रवेश नहीं करते। मृगा के दो अर्थ हैं, मृगा माने हिरण भी होता है, मृगा माने पशु भी होता है। तो सोए हुए शेर के मुख में मृग या हिरण प्रवेश नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि शेर को शिकार करना हो, यदि उसके अपने भूख मिटानी हो, तो उसे परिश्रम करना पड़ेगा, उसे हिरण के पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसे उसका शिकार करना पड़ेगा, उसे मारना पड़ेगा, तभी वह खा सकता है। यदि शेर यह सोचे कि मेरे मुख में हिरण स्वयं प्रवेश कर जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते। तो यदि वो परिश्रम करता है, तभी उसका, यदि वो परिश्रम करता है तभी उसका कार्य सफल होता है, मन में इच्छा करने से नहीं। तो आइए इसके भाषिक तत्वों को देखें। उद्यमेन तृतीया का एक वचन, उद्यम परिश्रम। उद्यमेन परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति, सिद्ध्यन्ति ये क्रिया है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। सिद्ध्यति, सिद्ध्यता, सिद्ध्यन्ति
कार्याणि ये करता है, प्रथमा कार्याणि प्रथमा का बहुवचन, कार्यम कार्य कार्याणि, कार्याणि का ही क्रिया है सिद्धांति, कार्याणि सिद्धांति। न मनोरथ ही, मैंने मनोरथ करने से नहीं, मन में इच्छा करने से नहीं, परिश्रम करने से ही कार्य सफल होते हैं, मन में इच्छा करने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, यहाँ सुप्तस्य और सिंहस्य में दोनों में विशेषण का संबंध है, इसलिए दोनों एक रूप में है, दोनों षष्ठी के एक वचन में है। सिंह के मुख में, किसके मुख में? सिंह के मुख में। लेकिन कैसे सिंह के मुख में? सोए हुए सिंह के मुख में। इसलिए सिंहस्य विशेष्य और उसकी विशेषता कैसा सिंह? सोया हुआ सिंह। तो सुप्तस्य इसका विशेषण है। तो सिंहस्य विशेष्य और सुप्तस्य उसका विशेषण। तो जैसा विशेष्य वैसा ही विशेषण होता है। तो सोए हुए शेर के मुख में मृगा न प्रविशन्ति, हिरण प्रवेश नहीं करते। तो प्रविशन्ति में विश धातु के साथ प्र उपसर्ग लगा है और उसका प्रथमा का बहुवचन प्रविशन्ति, प्रथम पुरुष का बहुवचन। मुखे सप्तमी का एक वचन है, मुख में मृगा हिरण, करता यहाँ पे हिरण है, मृगा, और क्रिया उसकी प्रविशन्ति। आइए अब अगला श्लोक देखें। यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। इस श्लोक में भी परिश्रम का ही महत्व बताया गया है। यथा ही एकेन चक्रेण, जैसे एक, यथा माने जैसे, चक्रेण मतलब पहिए से, एकेन मतलब एक, एकेन चक्रेण एक पहिए से, रथस्य माने रथ की, न गतिर्भवेत्, रथ की गति नहीं हो सकती, अर्थात रथ चल नहीं सकता। एवं उसी प्रकार पुरुषकारेण विना माने परिश्रम के बिना, दैव का मतलब होता है भाग्य, न सिद्ध्यति नहीं बनता, भाग्य नहीं बनता, भाग्य नहीं बदलता या बनता। यथा, इसमें यथा एवं न और विना, ये तीनों अव्यय, चारों अव्यय है। तो यथा जैसे एक पहिए से रथ में गति नहीं होती, अर्थात एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, जिस प्रकार एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, एवं उसी प्रकार पुरुषकारेण विना माने परिश्रम के बिना दैवम न सिद्ध्यति, भाग्य नहीं बनता। तो भाग्य और परिश्रम दोनों रथ के दो पहिए हैं। मनुष्य का परिश्रम मनुष्य न करे और ये सोचे कि मेरे भाग्य में नहीं है इसीलिए मुझे यह प्राप्त नहीं होगा, तो फिर उसे वास्तव में भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि भाग्य उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। तो परिश्रम और भाग्य दोनों रथ के दो पहिए हैं। तो जिस प्रकार एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत्, एक चक्र से, एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, एवं पुरुषकारेण बिना, वैसे ही परिश्रम के बिना दैवम न सिद्ध्यति, भाग्य नहीं बनता। अब आइए भाषिक तत्व को देखें। यथा, जैसा मैंने बताया, यथा अव्यय है, एकेन चक्रेण, चक्रेण तृतीया का एक वचन, चक्रम चक्रे चक्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि, चक्रेण चक्राभ्याम चक्रैः। चक्रेण,
चक्के से, एक चक्के से, एक पहिए से, लेकिन कितने पहिए से? एक पहिए से। तो जैसा चक्रेन है वैसे उसका एकेन भी उसी फॉर्म में होगा, क्योंकि वो विशेष बन गया है। न मतलब नहीं, रथस्य, रथस्य सब षष्ठी का एक वचन, रथस्य गतिर्भवेत्, ये वास्तव में है गतिः भवेत्, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में आप लोग पढ़ेंगे, यदि विसर्ग के पहले आ के अलावा कोई दूसरा स्वर आता है, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। तो उस नियम के अंतर्गत है ये। आगे जब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो ये भली भांति इसमें चर्चा होगी। तो जिस प्रकार एक पहिए से रथ में गति नहीं होती, उसी प्रकार एवं पुरुष कार्यमेण, माने परिश्रम के बिना दैवम न सिद्ध्यति। यहाँ दैव का अर्थ होता है परिश्रम, भाग्य। दैव का अर्थ होता है भाग्य। देव मतलब भगवान और दैव मतलब भाग्य। जहाँ पर दो मात्राएं हैं ऊपर में, ऐ की मात्रा वहाँ पे भाग्य होता है। तो उसी प्रकार पुरस्कार के बिना भाग्य नहीं बनता, इसी प्रकार परिश्रम के बिना भाग्य नहीं बनता है। एवं का अर्थ है इसी प्रकार, विना के साथ द्वितीय, तृतीय या पंचमी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे विना के पहले पुरुषकार्यण तृतीय विभक्ति आई है। और सिद्ध्यति मतलब नहीं बनता। तो जिस प्रकार एक पहिए से रथ को गति नहीं मिलती, रथ नहीं चल सकता, वैसे ही परिश्रम के बिना भाग्य नहीं बनता। अगला तीसरा श्लोक, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोः मध्ये शीतला साधु संगति। इस श्लोक में सज्जनों की संगति का महत्व बताया गया है। व्यक्ति का जीवन में अच्छा करना, अच्छा बनना या बुरा बनना, ये उसके संगति के ऊपर निर्धारित होता है। हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जिस प्रकार की मानसिकता के लोगों को हम अपने साथ रखते हैं, तो वो मानसिकता हमारे मन पर भी उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी मित्रता अच्छे लोगों से है तो हम में भी सकारात्मकता और संस्कार आदि का बीजारोपण होगा। और यदि हमारा मित्र गलत स्वभाव का है, बुरे स्वभाव का है, ऐसे बुरे व्यक्ति के साथ यदि हमने संगति की है तो स्वाभाविक हमारा जीवन पर भी उसी का प्रभाव होगा। तो चंदनम शीतलम लोके, चंद्र माने चंदन, शीतल माने शीतल है, लोके माने संसार में चंदन शीतल है। चंदनादपि चंद्रमा, और चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा है। संसार में चंदन शीतल है, चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा है। चंद्र चंदनयोर मध्ये, परंतु चंद्रमा और चंदन के मध्य माने बीच की शीतलता, चंद्र और चंद्रमा के बीच की शीतलता साधु संगति, सज्जनों की संगति में है, सज्जनों के साथ रहने में है। संसार में चंदन शीतल है, चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा और चंदन के बीच की शीतलता सज्जनों की संगति में है। सज्जन हमें शीतलता प्रदान करते हैं। तो आइए भाषिक तत्व को देखें। चंद्रम शीतलम, शीतलम माने ठंडा, लोके संसार में, सप्तमी का एक वचन। चंदनादपि, चंदनादपि बना है चंदनात के साथ अपि मिलकर, चंदनात अपि, ये व्यंजन संधि है, जिसका नियम है कि प्रथम वर्ण के साथ यदि कोई भी स्वर आता है तो वह अपने वर्ग के तृतीय वर्ण बदल जाता है।
तो चंदनात् में त है, त के साथ अपी का स्वर आया है, अ आया है, इसलिए त जो है वो द बन गया, इसलिए हुआ चंदनादपि। तो संसार में चंदन शीतल है, चंदन से भी अधिक शीतल सज्जनों की संगति है। संसार में चंदन शीतल है, चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा है। चंद्रमा और चंद्र और चंद्रमा के बीच की शीतलता सज्जनों की संगति में है। अर्थात सज्जन जो है हमेशा हमें शीतलता प्रदान करते हैं। तो ये बहुत अधिक शीतल भी नहीं है, चंदन जैसे बहुत अधिक शीतल भी नहीं है कि उसके साथ न रहा जा सके, और न ही चंदन के समान बहुत अधिक शीतल भी नहीं है और चंद्रमा के समान शीतल भी नहीं है। इन दोनों के बीच की शीतलता है सज्जनों की संगति में। तो चंद्र चंदने मध्य, मतलब चंद्रमा और चंदन के बीच की शीतला मतलब शीतलता, साधु संगति, सज्जनों की संगति। तो चंद्रमा शीतल है संसार में, चंद्रमा से भी अधिक चंदन शीतल है संसार में, चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा है। चंद्र और चंद्रमा के बीच की शीतलता सज्जनों की संगति में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों श्लोक आप लोगों के समझ में आ गए। मिलते हैं अगली क्लास में शेष श्लोकों की व्याख्या के साथ। नमस्कार।